हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आई हूँ, जो कि बहुत लोग की थोड़ी डिमांड थी इस चीज़ पे कि अगर आप कोलैबोरेशंस करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो लोगों को थोड़ी बहुत नहीं समझ में आ रही थी, तो वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और तो गाइस अगर आप कोलैबोरेशंस करते हैं और प्रमोशंस लेते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिगिनर हैं तो गाइस वीडियो को फुल वॉच करके जाना, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कोलैबोरेशन के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देने वाली हूँ कि कोलैबोरेशन क्या होते हैं। तो गाइस कोलैबोरेशन नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। पहला बार्टर, रीइंबर्समेंट एंड पेड। बार्टर में गाइस क्या होता है कि सिंपल सा वो एक प्रीपेड डील होती है। वो लिखा ही हमको ऐसा मैसेज प्रोवाइड होता है जिसमें लिखा होता है प्रीपेड कैंपेन। मतलब हमें प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर करा है, हमें वो खुद से प्रोडक्ट ऑर्डर करने होते हैं और हमने जो ऑर्डर करा है उसकी जो डील है वो हमें प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले पहले हमें उसका पेमेंट मिल जाता है, या फिर वो अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करवाते हैं। इस तरीके से जब डील होती है तो वो होती है प्रीपेड डील, जो कि बार्टर कोलैबोरेशन होता है, जहाँ पे हमको पैसे मिलते हैं पूरे के पूरे। हमारा डिलीवरी चार्ज लग रहा है, प्लेटफॉर्म फी लग रहा है, कोई भी अमाउंट लग रहा है एक्स्ट्रा, वो हमें प्रॉपर मिल जाता है। गाइस अब बात करते हैं रीइंबर्समेंट की। तो गाइस रीइंबर्समेंट में भी दो तरह की चीजें होती है। एक होता है रीइंबर्समेंट कि हमें पैसे बाद में मिलते हैं, हमें उसका डिलीवरेबल जो भी हमें कंप्लीट करना होता है, जैसे बार्टर में होता है वहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है ब्रांच की तरफ से, एजेंसी की तरफ से, कि उसमें हमें वीडियो देनी होगी, रिव्यू देना होगा, रेटिंग देना होगा, जो भी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो हमसे बोलेंगे, उस चीज को हमको करना पड़ेगा। ये होता है डिलीवरेबल। लेकिन रीइंबर्समेंट में भी यही होता है, बट साथ में ये होता है कि अगर आपकी रीइंबर्समेंट डील है तो वहां पे आपको प्रोडक्ट पे पैसे लगाने हैं पहले खुद के, फिर आप सारी प्रोसीजर कंप्लीट करोगे, उसके बाद भी जो उनका टाइम ड्यूरेशन होगा पेमेंट रिलीज करने का, उसमें वो आपको पेमेंट करेंगे। वो भी ऐसे ही नहीं, आपको ऑर्डर करते टाइम फॉर्म फिलअप करने होंगे, आपको ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद अगर कहीं कोई अपडेट देना है वो अपडेट देना होगा, उनको पहले इन्फॉर्म करना होगा कि आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करा, तो उसका एसेस उनको देना होगा, आई मीन स्क्रीनशॉट। और वहां पे आपको प्रोडक्ट जब आपका डिलीवर हो गया, अभी आपको उनको इन्फॉर्म भी करना है। इन्फॉर्म करने के बाद जो प्रोसीजर है वो आपको कंप्लीट करने के बाद भी आपको उन एक फॉर्म होगा, जिस फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। वो इमीडिएट अगर आप कर सकते हो तो करना है, अदरवाइज अगर कोई चीज रिव्यू को लाइव होने का वेट करना है तो वो आपको बाद में अपडेट करना होगा। ये प्रोसीजर करने के बाद आपको वो पैसा मिलेगा। लेकिन एक रिइंबर्समेंट ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको शिपिंग चार्जेस देने होते हैं, जो कि कुछ फिक्स अमाउंट होता है, लाइक 99, 198, 150, इस तरीके से शिपिंग चार्जेस लगते हैं। ये भी रीइंबर्समेंट का ही एक पार्ट है और यहाँ पे आपको कोई और चीजें नहीं फिलअप करनी होती है, सिंपली आपको ऑर्डर करने होती हैं। और ये हमेशा जो आपका 99, 150 या 198 चार्ज लग रहा है, ये आपका हमेशा आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ये का सीओडी पे रहेगा, तो ये आपको ऑनलाइन करना होता है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज की हेडेक नहीं होती, ना आपको पहले फॉर्म फिल करने, ना आपको बाद में फॉर्म फिल करने, ना आपको लाइव रिव्यू का वेट करना है। सिंपली आपका जो भी डिलीवरेबल है कि आपको लाइव रिव्यू देना है, अगर देना है तो आपको, अगर वीडियो देना है, फोटो देना है, स्टोरी देना है, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है आपको वो बस कंप्लीट करना है और आपको कोई प्रोसीजर नहीं करना है। अब बात आती है गाइस पेड कोलैबोरेशन की। पेड कोलैबोरेशन में ये होता है कि वहां पे आपको प्रोडक्ट भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। पैसे किस बात की होते हैं? जो आपने कंटेंट उनको दिया है, जो आपने वीडियो उनको दिया है, उस बात के आपको पैसे मिलते हैं। ये होता है पेड कोलैबोरेशन में। लेकिन इसका भी प्रोसीजर इतना ईजी नहीं है, वहां पे भी फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपका बार्टर है या फिर रीइंबर्समेंट है, तो अगर आपको रिव्यू देना होता है या फिर रेटिंग देनी होती है या फिर सेलर फीडबैक, 3 चीजें होती हैं गाइस। नॉर्मली 3 ही होती हैं, सेलर फीडबैक, रेटिंग, रिव्यू। रिव्यू में भी एक पार्ट आता है लाइव रिव्यू। आपने रिव्यू तो कर दिया, लाइव रिव्यू का मतलब है कि आपका वो रिव्यू लाइव होने लगे, वो रिव्यू शो होने लगे। आपने जिस प्रोडक्ट पे रिव्यू दे दिया वो प्रोडक्ट का रिव्यू जब शो होने लग जाएगा आपके रिव्यू सेक्शन में या उस प्रोडक्ट के रिव्यू सेक्शन में, तो वो रिव्यू लाइव हो जाता है। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा अपने उस प्रोडक्ट पे जाके या फिर अपने रिव्यू में जाके, जो आपका अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पे आप रिव्यू दे के रखते हैं, जहाँ पे आपका अकाउंट होता है, वहाँ पे आपको चेक करना होता है। अब बात आती है सेलर फीडबैक की। तो सेलर फीडबैक गाइस क्या होता है? ऑलमोस्ट अभी ऐसा भी हो रहा है कि आपको बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप 5 स्टार रेटिंग दीजिए, सेलर फीडबैक दीजिए। गाइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बोला जा रहा है सेलर फीडबैक और रेटिंग,
वहाँ पे आपको ये इमीडिएट करना होता है। आपको आज प्रोडक्ट रिसीव हुआ, इन केस कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो गई है तो अलग चीज़ है, वरना आपको उसी दिन करना होगा, क्योंकि इसमें कोई भी यूज का इशू नहीं है, आपको तुरंत अपडेट करना होगा। लेकिन अगर बात आती है रिव्यू की, तो रिव्यू आपको कभी भी तुरंत नहीं देना होता है। इन केस अगर सामने वाला आपसे बोल दे आप तुरंत प्रोवाइड कर दो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट को यूज करके उसका बेनिफिट बताना होता है, तो वो आपको हमेशा रिव्यू 2 से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपको देना होता है। ये पूरा प्रोसीजर रहता है रिव्यू का। तो रिव्यू आपको इस तरह से देने होते हैं। रिव्यू कैसे देने होते हैं वो मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगी, या फिर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट के रिव्यू हो चुके हैं, तो इस तरह से मैं सारे नहीं शो कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरे से स्क्रीनशॉट मेरा होगा वो मैं अटैच कर दूंगी यहाँ पे। और बात आती है सेलर फीडबैक की और रेटिंग की। रेटिंग हमें वहाँ पे रेटिंग के ऑप्शन पे जाके हमें रेट कर देना है 5 स्टार रेटिंग। बट जब बात आती है सेलर फीडबैक की, तो वहाँ पे भी हमको वो इमीडिएट करना होता है, और वहाँ पे हमको किस बारे में बताना होता है। रिव्यू में हम देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और सेलर फीडबैक में हम देते हैं जो हमारी डिलीवरी हुई है, किस तरीके से हुई है, किस टाइम पे हुई है, टाइम सही था नहीं सही था, पैकेजिंग कैसी थी, बॉक्स कैसा था, कुछ डैमेज तो नहीं था, इस बारे में जो हम रिव्यू देते हैं, इस बारे में जो हम उनको फीडबैक देते हैं, वो होता है गाइस सेलर फीडबैक। ये 2 तरीके से होते हैं। दोनों ऑप्शन कहाँ से ओपन होते हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन रिकॉर्ड में या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। तो रिव्यू का मतलब गाइस यही होता है कि हमने उस प्रोडक्ट को यूज करा और हम इसके बारे में अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपना हम ओपिनियन दे रहे हैं कि हमको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ये प्रोडक्ट कैसा था यूज में। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं, और फिलहाल गाइस जो ये हम कोलैबोरेशन करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर, इसमें हमें प्रोडक्ट को ही प्रमोट करना होता है। दैट मीन्स कि हमको रिव्यू देना होता है, यही हमारा काम है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे सेलर का फीडबैक देना होता है, रिव्यू देने होते हैं। रिव्यू अगर आपको देना है और अगर सामने से रिक्वायरमेंट है लाइव रिव्यू की, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा मिनिमम 24 घंटे, 48 घंटे, या हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाए रिव्यू को लाइव होने में। इस तरीके से आपको करना होता है। और हाँ गाइस, अमेज़न पे एक क्राइटेरिया है जो कि है कि अपने पिछले टाइम में, पिछले 3 महीने में या पिछले टाइम में आपने 1500 की शॉपिंग कर रखी हो। अगर आपने 1500 की शॉपिंग नहीं कर रखी है अपने अमेज़न से, तो आप रिव्यू देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और गाइस 1500 की अमाउंट आप कोलैब करने के साथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आपको बिना ये आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हुए आप रिव्यू नहीं दे सकते। और गाइस अगर आपको रिव्यू देना है फिर तो आपके पास टाइम होता है, आप बाद में उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आपको सेलर फीडबैक देना है, वो आपको इमीडिएट देना होता है, तब आपके पास टाइम नहीं होता है, ना फिर 2 दिन का ना फिर 4 दिन का। ये चीज़ आपको पहले से देख लेनी होगी कि आप रिव्यू के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो गाइस ये मैंने पूरा क्राइटेरिया बताया। अगर आप कोलैब करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, आपको पार्टनर मिल रहे हैं, आपको रीइंबर्समेंट मिल रहे हैं, आपको पेड कोलैबोरेशन मिल रहे हैं, ये सारे कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है गाइस। जब भी आप कोई भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो आपको जैसे प्रोडक्ट रिसीव हो जाए उसको आप तुरंत के तुरंत स्टोरी मेंशन कर दो। स्टोरी लगा के जो भी ब्रांड है, जो भी एजेंसी है, जो भी कुछ है, जो भी चीज़ें हैं वो आप मेंशन कर दो प्रॉपर। इसके बाद में आपको गाइस कोई भी अगर प्रोडक्ट रिसीव होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसमें कोई रिक्वायरमेंट ना हो, कोई बाउंडेशन ना हो, बट आप कंटेंट को 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करो, अदरवाइज आप ब्लॉक लिस्ट हो जाओगे। क्योंकि हर एक जगह पे यही होता है, 2 दिन के अंदर में आप कंटेंट दे सकते हो। बहुत जगह ऐसा लिखा होता है कि आप 3 दिन के अंदर में भी दे सकते हो, 5 दिन के अंदर में दे सकते हो, बट आप अपने लिए 2 दिन के अंदर ही प्रिपेयर रहो। आपके पास ब्रीफ आता है, नहीं आता है, कुछ भी है, इतनी अगर आप कोलैबोरेशंस करते हैं, आपने 10-20 कोलैबोरेशंस कर लिए, तो आपके अंदर इतनी समझ आ गई होगी कि अब हमें इस प्रोडक्ट का करना क्या है। हाँ, स्क्रिप्ट अलग-अलग होते हैं, डिमांड अलग-अलग होती है, बट आपको इतनी तो समझ होगी कि हमें इस प्रोडक्ट का आखिर करना क्या है। ऑब्वियस सी बात है, हमें इसका यूज़ दिखाना है, हमें इसका फ़ायदा दिखाना है, हमें इसका बेनिफिट दिखाना है। तो आपको हमेशा ही 2 दिन के अंदर कंटेंट रेडी करने के लिए रेडी रहना होगा। 2 दिन के अंदर आपको स्टोरी, पोस्ट, आपको अनबॉक्सिंग वीडियो, आपको प्रोडक्ट का वीडियो, आपको प्रोडक्ट का अप्लाई करते हुए वीडियो, प्रोडक्ट को शोकेस करते हुए वीडियो, सारा कुछ आपको 2 दिन के अंदर में प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ही नुकसान होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ब्रीफ नहीं आया, आपको बताया नहीं गया है, आप वेट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप बार्टर कोलैबोरेशन कर रहे हो और आपको सामने से कोई ऐसा ब्रीफ नहीं आया कि भाई ऐसा वीडियो बनाओ, वैसा वीडियो बनाओ, तो जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट है
जिस भी एजेंसी से आपको मिला है, जिनके भी थ्रू मिला है, आप उनकी आईडी पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके आप उस चीज़ को देख सकते हैं और उसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर थोड़ा-सा आइडिया मिल जाएगा। और अदरवाइज़ आपको आइडिया नहीं मिल रहा है और आप कुछ कोलैबोरेशंस कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको पहले से चीज़ों का पता होगा कि आखिरकार करना क्या होता है। अगर आपका कंटेंट रेडी हो चुका है और ब्रीफ आपको बाद में आता है, तो कोई भी डरने की बात नहीं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ट्राई करके दे रखा था, वो आप ट्रायल के लिए भेज सकते हो। अरे गाइस, जहाँ-जहाँ पे अप्रूवल मांगा जाता है वीडियो का, वहाँ अप्रूवल आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, आप उनको कुछ भी कंटेंट एक बार दिखा सकते हैं, वो अप्रूव करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर अप्रूवल मांगा जाए तो आपको पहले शेयर करना पड़ेगा। इन केस आपको अप्रूवल नहीं आता है ऑन टाइम, तो आपको क्या करना होगा कि आपको विदिन टाइम ड्यूरेशन, जो आपको टाइम दिया गया है, उसके अंदर आपको वो कंटेंट पोस्ट कर देना होगा। इसके बाद जो चीज़ें होती है वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ पे हो, जिससे आप ये चीज़ प्रूफ कर सको, आप ये शो कर सको कि हाँ, आपने ऑन टाइम काम करा था अपना, आपने टाइम पे अप्रूवल लिया था, आपने टाइम पे अप्रूवल के लिए भेजा था, अप्रूवल नहीं मिला तो आपने टाइम पे उस कंटेंट को पोस्ट कर दिया। और जो जहाँ अगर प्रॉपर मेंशन है कि आपको यहाँ पोस्ट करना है, तो आपको वहाँ पोस्ट करना ही करना है। और अगर कहीं पोस्ट करने के लिए रोका जा रहा है, तो उसको बिल्कुल आपको उस चीज़ के लिए डिनाई करना है कि आपको नहीं पोस्ट करना है कहीं भी। अगर रोका जा रहा है स्टोरी मत लगाओ, तो आपको स्टोरी नहीं लगानी है। अगर बोला जा रहा है आपको इंस्टा पे डालना है, तो आपको इंस्टा पे नहीं डालना है। अगर सामने से रॉ वीडियो मांगा जाए, तो आपको रॉ वीडियो देना है। मतलब प्रॉपर आपको कोई भी अगर डील प्रोवाइड होती है, तो उस डील को आप प्रॉपर देखो, समझो। और वैसी बात है, सारी डील इंग्लिश में होती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, प्रॉपर समझो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डील अगर कोई फेक चीज़ हो रही है, कोई फ्रॉड चीज़ हो रही है, तो हो सकता है आपके पास ब्रीफ ना आए, आपके पास क्लियर मैसेज ना आए। बट अगर आप प्रॉपर ट्रस्टेड चीज़ कर रहे हो, तो आपको मैसेज में सारी की सारी चीज़ प्रॉपर प्रोवाइड होंगी, सारी बातें उसमें मेंशन होंगी। इन केस अगर आपको पहला मैसेज है एजेंसी की तरफ से, ब्रांड की तरफ से, और आपको उसमें क्लियर लग रहा है कि शायद इसमें कोई चीज़ मिस है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, आपको कोई डाउट रह गया आपके पास में, तो अगर आप उस चीज़ को आगे मैसेज करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन, बाकी की डिटेल्स आपको प्रोवाइड होंगी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि वो तुरंत आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे, एक इंट्रो देंगे उस डील के बारे में, प्रॉपर आपको नहीं बताएँगे, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप उनसे डील करना चाहते हो और आपने अगर रिस्पॉन्स कर दिया, तो रिस्पॉन्स करने में कोई बुराई नहीं है। आप बाद में उस चीज़ से डिनाई कर सकते हो कि आप नहीं इंटरेस्टेड हो, या फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से गाइस पूरा कोलैबोरेशन का ये स्टेप कंप्लीट होता है। रिव्यू, रेटिंग, वीडियो, रील्स, पोस्ट में कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको थोड़ी-सी हेल्प हुई होगी आपकी कोलैबोरेशंस को करने में, अगर आप बिगिनर हैं तो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।